सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल ऑफ यू। मेरे दोस्तों, आज मैं एक कपल के पास गया था जहाँ उनकी एनिवर्सरी थी, और वहाँ पर जब हमने धन्यवाद दिया तो उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें वचन से कुछ कहा जो मेरे दिल को भी, जब मैं बता रहा था उन्हें, क्योंकि मैं प्रिपेयर होकर गया नहीं था, और जब वहाँ पहुँचा इंस्टेंटली जब वचन खोला और बोलने लगा तो जो बात परमेश्वर ने कही वो मुझे भी छू गई। और इसलिए मैं सोचा कि आपके साथ मेरे दिल की बात शेयर करूं। परमेश्वर सबको आशीष दे। इस समय में अपना ध्यान रखें और विशेषकर जो कोविड के नॉर्म्स है उसे फॉलो करें। बिल्कुल ही रिलैक्स होके मत रहिए, या फिर इजीली मतलब, रिलैक्स का मतलब है यस परमेश्वर है, विश्वास में रहिए, खुश रहिए, लेकिन डोंट टेक थिंग्स इजी, इन इजी वे कि हाँ बस यार कुछ नहीं होगा। बहुत लोग होते हैं जो कि हाँ परमेश्वर है, प्रार्थना किए, बस चलो बिना मास्क पहने निकल गए, नॉर्म्स को फॉलो नहीं किए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मानते नहीं हैं। और हम जो नहीं मानते हैं इसीलिए ही प्रॉब्लम होता है। किसी ने मुझे एक बार बाज़ार में कुछ दिन पहले, जब लॉकडाउन हुआ नहीं था, तो मुझसे कहा ये एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, ये पुलिस जो है वो ठीक नहीं है, ये कलेक्टर ठीक नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ भाई, इतना बढ़ रहा है, क्या हुआ? ये भीड़ कंट्रोल नहीं करते, ये बाज़ार को कंट्रोल नहीं करते, इतने लोग आ जाते हैं इसीलिए बढ़ रहा है। मैंने उनसे एक बात कही, भाई साहब ये भीड़ है कौन? ये भीड़ है कौन? ये आप और मैं हैं। हम अगर घर के अंदर रहें तो ये भीड़ ना हो, हम अगर समझे तो ये भीड़ ना हो। अब पुलिस डंडा मारेगी और उसके बाद आप केस करोगे कोर्ट में, आप बोलोगे पुलिस आपको मार नहीं सकती, पुलिस आपको मार नहीं सकती, पुलिस की बात आप सुनोगे नहीं, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन तभी सक्सेसफुल होता है जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की बात को माने, जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात को माने। अगर पब्लिक ही रोड पे निकल जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा क्या? इसीलिए प्यारे दोस्तों, कोविड के नॉर्म्स को मानिए, सरकार के नियमों को मानिए, अपने लोकल अथॉरिटीज़ के नियमों को मानिए और सुरक्षित रहिए। ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलिए और अपना मेडिसिन भी टाइम पे लीजिए। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर के पास अपने आप को हर दिन हर वक्त समर्पित करते रहें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। प्यारे दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे परिवार में, जैसा परमेश्वर वहाँ समझा रहा था, हमारे परिवार में हमारे जीवन में मसीह के साथ जो रिलेशनशिप हमारा होता है परिवार के रूप में या पर्सनल रूप में, वो एक सेल्फ गॉड की जैसे होता है। रिलेशनशिप विद गॉड, विद जीसस इज लाइक ए शेल्फ गॉड, नॉट सेल्फ गॉड, शेल्फ गॉड। शेल्फ गॉड मतलब घर का जो सेल्फ होता है वहाँ पर वो परमेश्वर रहता है। सेल्फ गॉड मतलब मेरा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर जब मैं कहता हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरी जो चाबी है जीवन की वो परमेश्वर के हाथ में। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा जो परमेश्वर का भय होता है, जो रिलेशनशिप होता है, वो डायरेक्टली परमेश्वर का प्यार के लिए नहीं होता। वो होता है शेल्फ गॉड का मतलब है जो शेल्फ पे रहता है, परमेश्वर को रखा जाता है, वर्ड्स लगा दिए जाते हैं या फिर बाइबल वहाँ रखा जाता है। उसके बाद शाम सवेरे हम बाइबल पढ़ते हैं या अपने टाइम में प्रेयर करते हैं। और ये सब इसीलिए है कि हम सुरक्षित रहें। ये सब इसीलिए है कि हमें इस समय में कोविड ना हो। ये सब इसीलिए है कि हमारा जो जॉब सही रहे, हमारे बच्चे सक्सेसफुल हों, हम सक्सेसफुल हों, हमें बीमारी ना हो, हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, हम खुश रहें, शक्तिशाली रहें, हमारा काम सब हो जाए, हमारे पास प्रॉपर्टी हो, हमारे पास
जो जो लोग हमें जो सांसारिक चीज़ें नहीं मिल रहे वो मिले, सुरक्षित रहे। तो कहीं ना कहीं प्यारे दोस्तों, ये सब चले जाने का डर, ये सब लूज करने का डर हमें परमेश्वर से जोड़े रखता है और हम इसके थ्रू परमेश्वर से जुड़ते हैं। ये है सेल्फ गॉड, SHELF, नॉट SCLF। दोनों में अंतर है प्यारे दोस्तों। सेल्फ गॉड ये जगह पे है और बस उससे हम इस इनके जरिए उसके साथ जुड़े हैं ताकि हमें कुछ ना हो। जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत समय में जब ये सब इसमें से कुछ छिन जाती है या छूट जाती है तो हमारा रिश्ता भी परमेश्वर के साथ बिगड़ जाता है। हमारा जो परिवार का रिश्ता है वो बिगड़ जाता है। जैसे कि एक परिवार में आपस में अगर हमारा रिश्ता कोई एक विषय के लिए है, अगर मैरिज हुआ है तो लड़का या लड़की सुंदर है, मेरा पति सुंदर है या मेरी पत्नी सुंदर है, या मेरा पार्टनर जो है वो हाईली एजुकेटेड है, यहाँ नौकरी है, ये स्टेटस है, ऐसा काम करती है कि घर को संभाल रही, सब कुछ काम करती है, ये मेरे पापा मुझे देते हैं ला के, मेरी माँ सेवा करती है। ये सब चीज़ के लिए हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कभी कभी चूँकि विल नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी मेरे नाम में नहीं आई है तो सेवा करते रहो। एक बार प्रॉपर्टी मेरे नाम में आ गया तो फिर बड़ों को जो दे दिए वो मारो बोली उनको। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, हमें जोड़ के रखती हैं। इसी तरह हम परमेश्वर से भी जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई एक विषय अगर गया तो वो रिश्ता टूटा, और अक्सर ऐसे में आगे चल के रिश्ता बर्बाद हो जाता है, ब्लेसिंग भी हम खो देते हैं, और आगे की पीढ़ियों के लिए बहुत खराब विषय होती हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि बहुत लोगों से उन्होंने इंटरेस्ट में पैसा दिया या बहुत कुछ दिया, और जब वो दे नहीं सके उनसे वो सामान सब लिए, बड़े आदमी बन गए, अमीर बन गए, और सब में ज़बरदस्ती लिए हैं। बहुत लोग आके रोए, सुने नहीं, वो सब लिए, बड़े आदमी बन गए। उसके बाद वो प्रॉपर्टी अपने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन बच्चे लिए खुशी खुशी, लेकिन उसके बाद उनके जीवन में दुख आया। वो दुख अभी का नहीं था, वो दुख उस समय का था जिस समय ये व्यक्ति, जो पहला व्यक्ति, उसे छीन के, उसे जबरदस्ती, या फिर जो इंटरेस्ट नहीं दे सके, उनका रोना को नहीं देख के, अपना स्वार्थ दे के उससे रखा। तो ये होता है परमेश्वर के साथ भी हम अगर इस तरह से जुड़े हैं तो कोई विषय हमारे जीवन में स्थिर नहीं रहती। सबसे बड़ी चीज है जो बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थी 13 में अगर आप देखें, उसमें बाइबल कहती है, सो नाउ फेथ, होप एंड लव अबाइड, दीज थ्री, एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज इज लव। पर विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। सबसे बड़ा प्रेम है। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के साथ जैसे कि आपस में एक दूसरे से हमें और कोई रीजन नहीं, लेकिन प्यार में जुड़ा होना चाहिए, जुड़ के रहना चाहिए। इसी तरह परमेश्वर के साथ भी अबव ऑल दिस थिंग्स हमारा कनेक्शन डायरेक्टली प्यार में होना चाहिए। देखिए, अगर मैं ये सब चीजों से जुड़ा हूं तो क्या होगा। हम जानते हैं जॉब के समय में, आयुब के समय में सब कुछ था, आयुब के पास बहुत कुछ था। He possessed, लिखा है, 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 female donkeys, and many servants. And this man was the greatest of all the people of the east. एकदम अमीर व्यक्ति, सब कुछ है। और जब परमेश्वर इसकी तारीफ करता है तो शैतान कहता है, इससे ये सब हटाओ तो जाने, इसे दो बीमारी, इसे दो ये सब छीन लो,
फिर जाने ये तुमसे कितना भय करता है। अगर आप देखें 9 में, आयुब 1 का 9 में एक बहुत ही वाइज चालाकी वाली सवाल शैतान करता है। Then Satan answered the Lord and said, Does Job fear God for no reason? क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ का मानता है? बिना कोई लाभ का क्या परमेश्वर से जुड़े हैं? अगर हम देखिए, अब मैं आपको बताता हूं इक्वेशन। अगर हम ये सब के लिए जुड़े हैं, तो शेल्फ गॉड, अगर परमेश्वर हमारे घर में शेल्फ गॉड होके है कि भाई वेली सुबह उठो और हाथ जोड़ो, प्रभु सुरक्षित रहे, मेरा पैसा सुरक्षित रहे, मेरे बाल बच्चे सुरक्षित रहे, मैं सुरक्षित रहूं, प्रभु तू मुझे ये दे वो दे, इसके लिए अगर मैं जुड़ा हूं परमेश्वर से, तो क्या होगा? एक दिन अगर परमेश्वर आपकी तारीफ कर रहा है, परमेश्वर से आप खुश हैं, सब दे रहा है परमेश्वर, तो हो सकता है शैतान कल परमेश्वर से मांग ले आपका वो चीज, और वो छीने, परमेश्वर से कहे परमेश्वर ये उससे निकाल लो, देखते हैं वो कैसे आपको मानेगा। हाँ, परमेश्वर आपकी आत्मा को छूने के लिए उसे परमिशन नहीं देगा, आपको खत्म करने के लिए उसे परमिशन नहीं देगा, लेकिन ये सब चीजें ये तो स्थायी है ही नहीं। परमेश्वर कल बोल सकता है हाँ, और आपसे वो छीन लेगा, और क्या होगा? आप क्रोधित हो जाएंगे। आप ये इक्वेशन को आपको समझ में नहीं आएगा कि आप जुड़े हैं अपने घर के लिए परमेश्वर से, आप जुड़े हैं उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर से, आप जुड़े हैं कोई एक पैसे या जॉब के लिए परमेश्वर से। तो शैतान क्या करेगा? कल बोलेगा इसका ये जॉब का जाने का भय है, पैसे जाने का भय है, प्रॉपर्टी जाने का भय, इसलिए आपके साथ जुड़ा है, हटा लो उसे, हट जाएगा। लेकिन अगर आपका परिवार परमेश्वर के साथ ये सब के ऊपर प्यार में जुड़ा है, ये सब के ऊपर प्यार सबसे ऊपर है, आपके परिवार का रिश्ता परमेश्वर से प्यार के लिए है, आपका परिवार परमेश्वर को चाहता है, इसीलिए वो परमेश्वर के साथ है, तो हर वक्त आपका परिवार परमेश्वर को धन्यवाद देता होगा। एक शांति रहेगी उसमें, सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं रहती है, एक शांति रहेगी उसमें। परिवार आपका धन्यवाद, उससे कोई मतलब नहीं, हाँ ठीक है प्रॉपर्टी है या फिर नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, इसीलिए जुड़े हैं, ये सब चीज़ों से नहीं। तो शैतान जब परमेश्वर से मांगेगा कुछ हटाने के लिए, क्या मांगेगा? क्योंकि आपके पास तो परमेश्वर है, आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, ये सब चीज़ों वाया मीडिया नहीं, डायरेक्टली आप परमेश्वर से जुड़े हैं प्यार के चलते। क्या मांगेगा परमेश्वर? प्यार को हटा, वो परमेश्वर तो अपने आप को हटा, या उसे मैं तुझे खत्म कर दूं। परमेश्वर को तो वो परमेश्वर से मांग नहीं सकता, परमेश्वर को वो मार नहीं सकता। तो ऑटोमेटिकली ये जो मैथमेटिक्स शैतान का है, ये आपके जीवन में काम नहीं करता है। मैं आशा करता हूं समझ रहे। इसी तरह जिस तरह से हम अगर परमेश्वर के साथ शांति में रहें, तो हमारी ये शांति घर में भी रहती है। देखिए, जब आप शांति में हो तो कोई भी अगर समस्या आए, आप उसको पीसफुली डील करते हैं। जब आप क्रोधित हो तो कोई भी समस्या आए सामने, तो आप क्रोध से डील करते हैं। तो आपकी माइंडसेट जैसा है, आप उसी तरह डील करते हैं। तो जब आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता, ये सब, ये घर, नौकरी, ये पैसा, ये प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ों के अबव आप जुड़े हैं, आपका परिवार ये सब चीज़ों के अबव परमेश्वर से जुड़ा है प्यार के खातिर। आपका परिवार का परमेश्वर का रिश्ता है प्यार का। बस आप एंजॉय करते हैं परमेश्वर को, आप एंजॉय करते हैं, आपका परिवार एंजॉय करता है परमेश्वर को। आपको कैसा पता चलेगा आपका परिवार एंजॉय कर? हर विषय में खुशी एक है परिवार में कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह
ये खुशी है। कुछ होता है आगे पीछे, हर दिन एक जैसा नहीं होता। सांसारिक चीजें अस्थिर है, अस्थिरता आएंगी। समुंदर है तो लहरें होंगी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए लिखा गया है रिविलेशन में, जो बात का वर्ल्ड है उसमें समुंदर नहीं है, ये लहरें और नहीं है, ये अस्थिरता नहीं है, सीधा सीधा जाएगा। स्थिरता है, ये बड़ी बड़ी लहरें ऊंच नीच नहीं है। लेकिन अभी है, ये होती रहेगी, लेकिन इसी भी आपका परिवार खुश रहेगा। लेकिन अगर रिश्ता ये सब वाया मीडिया है, शेल्फ गॉड है, सेल्फ गॉड नहीं है कि शेल्फ गॉड है, तो आपके परिवार का अगर कुछ भी चीज ऐसा हुआ, कुछ छूट गया, ये हुआ, सब परेशान। अगर सब परेशान, परिवार में सब टेंस, तो छोटी छोटी बात में झगड़े शुरू हो जाएंगे। वो टेंशन निकलेगा कहाँ, ब्लास्ट करेगा कहाँ? वो फैमिली में ही ब्लास्ट करता है। आपका रिश्ता खराब होगा। एक तो पहले तो प्रेयर सर वैसे नहीं होंगे, वैसा धन्यवाद होगा नहीं, प्रेयर का टाइमिंग सब बिगड़ेगा। उसके बाद रिश्ता खराब होगा आपस में। एक तो परमेश्वर के साथ रिश्ता खराब, उसके बाद आपस में भी ये छोटी छोटी बातों में झगड़े शुरू हो जाएंगे, आपस में रिश्ता खराब, धीरे धीरे परिवार टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ, इसमें से कुछ चीज रुक गए हैं, नहीं है आपके पास, छिन गए हैं। ये हुआ कैसे? ये इसीलिए हुआ क्योंकि ये सब आप इन चीजों के लिए परमेश्वर से जुड़े हैं, आप इन चीजों के लिए परमेश्वर का भय मानते हैं। यानी कि आपके घर में परमेश्वर सेल्फ गॉड नहीं है, शेल्फ गॉड है। SELF, सेल्फ गॉड नहीं है, लेकिन शेल्फ गॉड, SHELF। प्यारे दोस्तों, इस इक्वेशन को समझिए, और अगर आपका इक्वेशन ऐसा है तो इसे बदलिए। हम देखते हैं आयुब के समय में छीन लिया सब कुछ, लेकिन इसका जो रिश्ता था वो स्ट्रांग हुआ, और परमेश्वर के साथ वो जुड़ा प्यार में, एबव ऑल। ये सबको सुपरसीड करते हुए ऊपर से परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता, प्यार का रिश्ता, कि हो ना हो मैं परमेश्वर से जुड़ा हूं। और होता क्या है? डबल मिलता है उसे, डबल मिलता है। अगर डैनियल को देखे, उसके दोस्तों को देखे, जो कुछ हो हमारे साथ, हम परमेश्वर को छोड़ेंगे नहीं, हम उसके सामने ही झुकेंगे। और होता क्या है? उन्नति उनके जीवन में, सक्सेस उनके जीवन में वो देखते हैं। प्यारे दोस्तों, आज अपने परिवार का परमेश्वर के साथ इक्वेशन को बदलिए, अपने आप का परमेश्वर के साथ इक्वेशन को बदलिए। ये बात आज जब परमेश्वर ने कही, मुझे ये बात कहीं ना कहीं छू गई, ये मैथमेटिक्स मुझे समझ में आया प्यारे दोस्तों। इसलिए मैं आज आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, अपने दिल से इसको शेयर कर रहा हूँ। अपना मैथमेटिक्स है, अपना जो इक्वेशन है, से आप देखिए परमेश्वर के साथ आपका इक्वेशन क्या है। वाया इन चीज़ों के लिए आप परमेश्वर से जुड़े हैं या इसके ऊपर डायरेक्टली जुड़े हैं? अगर इन चीज़ों के लिए आप जुड़े हैं, वो आपका सेल्फ गॉड नहीं, शेल्फ गॉड है। शेल्फ गॉड अगर आप है, आप रीति नियम पालन कर रहे हैं, आपका डर है कि कहीं जिस चीज़ों के लिए आप जुड़े वो सब छिन न जाए, और इससे आप शैतान को मौका देते हैं परमेश्वर को ये बोलने के लिए कि इससे ये चीज़ छीन लो, फिर देखा जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, डायरेक्टली आपका प्यार में कनेक्शन है, जो जाए जो कुछ हो, मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा, मैं परमेश्वर प्यार करता हूँ, बस यही काफ़ी है, बाकी सब चीज़ मेरे पास हो ना हो। क्योंकि मैं जब जन्म लिया था कुछ नहीं था, मैं जब जाऊंगा कुछ लेके नहीं जाऊंगा, जो है यही है। इसीलिए मैं परमेश्वर के साथ जुड़ा हूं बस। तो वो मांगेगा किसको? परमेश्वर को बोलेगा क्या, परमेश्वर तू मुझे दे, अब मैं तुझे मारूंगा? नहीं हो सकता। तो जब वो ये चीज, ये जो मैथमेटिक्स है, इसे आप चेंज कर देते हैं आपके रिश्ते की वजह से, जिसकी वजह से वो और मांग नहीं सकता। तो परमेश्वर के साथ आप जुड़े, ऑटोमेटिकली बाकी चीजें जो उसके नीचे आ जाती हैं वो सुरक्षित रहती है, वो सुरक्षित रहते हैं। क्योंकि आप जब परमेश्वर से डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, आपके साथ जो जो चीजें हैं वो उस सुरक्षा के नीचे आ जाती है, तो वो सुरक्षित रह जाती है। लेकिन जब आप उसके लिए परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, तो वो परमेश्वर बाहर में है, परमेश्वर बाहर में है, तो अटैक हो सकता है उस पर। लेकिन अगर आपका रिश्ता पूरा परमेश्वर के साथ डायरेक्टली है,
तो ये सब चीज़ें, ये प्रॉपर्टी, जॉब, ये पैसा वैसा वगैरह, हेल्थ वगैरह, ये नीचे आ जाती है। तो जो भी मार होगा यहाँ होगा। और परमेश्वर की शक्ति ऐसी है, इसमें कोई कमजोरी नहीं है, ये इसे चीरता हुआ अंदर नहीं जा सकता। मैं आशा करता हूँ आज आप इस विषय को समझे हैं। मैं आशा करता हूँ आज आप विषय को समझे हैं। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर को सेल्फ गॉड नहीं, सेल्फ गॉड करके अपने दिल में रखिए। परिवार का सेल्फ गॉड करके रखिए, और परिवार, आप और आपका परिवार परमेश्वर के साथ डायरेक्टली जुड़िए, ताकि शैतान को मौका नहीं मिले सब छुड़ाने के लिए, और आप शांति में रहे, पीसफुली रहे, आपका परिवार में भी सब आनंदित रहे। जब सब आनंदित रहेंगे तो रिश्ता भी सही होगा। आप प्रॉब्लम्स तो आएंगे, बाहर से प्रॉब्लम्स आएंगे, ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, लेकिन आप उसको कूलली, पीसफुली, खुशी खुशी सब मिलकर डील कर सकते हैं। आपस में छोटी छोटी बातों में जो तनाव आ जाता है वो नहीं होगा, ये टेंशन की वजह से आती है। तो आप अक्सर देखिएगा परिवार में तनाव जो होते हैं, जो टेंशन और जो झगड़े होते हैं, वो कुछ बाहरी टेंशन या कुछ चीज़ें जो होती नहीं है उसकी चिंता जो मन में दब दब के रहती है, उसी की वजह से परिवार में कुछ हुआ तो वो चीज़ इसको ब्लास्ट करवाता है। लेकिन आप सब अगर परमेश्वर में खुश है तो शैतान को कुछ छीनने का बात ही नहीं रहेगा। आप सब खुश रहेंगे, आपस में खुश है, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे, परमेश्वर उपस्थिति है, खुश है, तो आप इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे। आप खुशी खुशी वचन के अनुसार आपके प्रॉब्लम्स को डील कर सकेंगे, और आपस में भी आपका रिश्ता अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई चीज़ की वजह से आप परिवार में आपस में जुड़े नहीं हैं। तो वो मिले नहीं मिले, रहे नहीं रहे, एक इंसान आज आपकी सेवा कर रहा है, कल ना कर सके, कोई बीमार हो, तो आप उसकी सेवा शुरू कर देंगे बिना कुछ झिझक के। कुछ आपके मन में दुख नहीं आएगा कि ये क्यों और सेवा नहीं मिली यार, इसका क्या करूं, या आपको उससे कुछ अगर नहीं मिलेगा, आपको पता चल गया और इससे कुछ नहीं मिलने वाला मुझे, तो भी आप उसके साथ वही रिश्ता रखेंगे, क्योंकि कुछ मिलने के लिए आपका रिश्ता नहीं बनता है। तो ये इक्वेशन आपका अपने परिवार में आपस में होना चाहिए, ये इक्वेशन परमेश्वर के साथ होना चाहिए, ताकि शैतान को ये मौका ना मिले कि वो आपसे वो चीज़ों को छीने और आपको तोड़े। अपने लाइफ का इक्वेशन को सही रखिए प्यारे दोस्तों। मैथमेटिक्स को ऐसा रखिए कि कोई आपका दीवार भेद ना सके। तो आज से अपना इक्वेशन बदलिए, देखिए और चेंज कीजिए। आज से आपके परिवार का परमेश्वर सेल्फ गॉड नहीं, सेल्फ गॉड होना चाहिए। आज से आपके जीवन में परमेश्वर सेल्फ गॉड नहीं, सेल्फ गॉड होनी चाहिए, ताकि आप सब खुश रहें और शैतान को ये मौका न मिले कि वो परमेश्वर से कहे इससे ये छीन लो। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे।